गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं मन की बात, जो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री जी का मन की बात का 121वां एपिसोड है और इस एपिसोड में मन की बात का स्टार्ट जो है वो पहलगाम हमले में मारे गए निर्दोष लोगों के प्रति श्रद्धांजलि और उनका ये जो उनके ऊपर जो ये कायरतापूर्ण हमला हुआ है, उस हमले का बदला लेकर रहेंगे। ये प्रधानमंत्री का विश्वास के साथ में स्टार्ट होता है। पीएम मोदी ने रेडियो शो में मन की बात के 121वें एपिसोड की शुरुआत पहलगाम में मारे गए लोगों को याद करते हुए की। उन्होंने कहा, इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है, पूरा विश्व ने संवेदना प्रकट की है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले से देश के लोगों का खून खौल रहा है, पीड़ित परिजनों को न्याय जरूर मिलेगा। मोदी ने कहा, कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेज में एक अच्छे से स्कूल कॉलेजों में एक अच्छे से चल रही थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। पीएम ने पीड़ित परिवारों को न्याय का भरोसा दिया है। कहा, इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोर जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही मोदी ने भारत के ग्लोबल स्पेस पावर बनने की बात की है। कहा, हमने एक साथ 104 सैटेलाइट्स का लॉन्च करके रिकॉर्ड बनाया है। हम चंद्रमा के साथ पोल पर पहुंचने वाले पहले देश हैं। मन की बात का जो 7 मेन पॉइंट है, उसमें पहला जो पॉइंट है वो है पूर्व इसरो चीफ डॉक्टर कस्तूरी रंगन को श्रद्धांजलि दी है। आज भारत जिन उपग्रहों की उपयोग करता है, उनमें से कई डॉक्टर कस्तूरी रंगन की देखरेख में लॉन्च की गई थी। उनका व्यक्तित्व खास था और युवा पीढ़ी उनके कार्यों से बहुत कुछ सीख सकती है। उन्होंने हमेशा नवाचार को महत्व दिया। नया सीखने, जानने, कुछ नई करने का उनका दृष्टिकोण प्रेरणादायक था। भारत के युवाओं ने दुनिया का नजरिया बदला। दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि मोदी ने भारत के युवाओं की प्रतिभा की बात करते हुए कहा, भारत के युवाओं ने भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदल दिया है। भारत का युवा साइंस इनोवेशन की ओर बढ़ रहा है। के इलाके जिनकी पहचान पिछड़ेपन और दूसरे कारणों से होती थी, वहां भी युवाओं ने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो हमें नया विश्वास देते हैं। इनका तीसरा जो पॉइंट था वो था स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोला। मोदी बोले, भारत ने अपने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिया है। आज बहुत से युवा स्पेस स्टार्टअप में नए झंडे लहरा रहे हैं। 10 साल पहले इस क्षेत्र में सिर्फ एक कंपनी थी, लेकिन आज इस देश में 350 से ज्यादा कंपनी काम कर रही है। म्यांमार के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया। पिछले महीने म्यांमार में आए भूकंप को लेकर कहा, भूकंप की खौफनाक तस्वीरें आपने जरूर देखी होंगी। भूकंप से वहां बहुत बड़ी तबाही आई। मलबे में फंसे लोगों के लिए एक एक सांस, एक एक पल कीमती था। इसलिए भारत ने म्यांमार के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया। और नेक्स्ट पॉइंट था अफ्रीका के बीमार बच्चों का भारत में इलाज। अफ्रीका के इथोपिया में प्रवासी भारतीयों के एक अभिनव प्रयास का पता चला है। वहां रहने वाले भारतीयों ने ऐसे बच्चों को इलाज के लिए भारत भेजने की पहल की है जो जन्म से ही हृदय की बीमारी से पीड़ित है। ऐसे बहुत से बच्चे की भारतीय परिवारों द्वारा आर्थिक मदद भी की जा रही है। अगर किसी बच्चे का परिवार पैसे की वजह से भारत आने में असमर्थ है, तो इसका भी इंतजाम हमारे भारतीय भाई बहन कर रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट था
मोबाइल ऐप सचेत आपदा से निपटने में मददगार है। जो मोबाइल ऐप सचेत ऐप लॉन्च किया गया है, प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए मोबाइल ऐप सचेत की बात की। कहा ये ऐप आपको किसी प्राकृतिक आपदा में फंसने से बचा सकते हैं। खास बात यह है कि सचेत ऐप क्षेत्रीय भाषाओं में भी कई सारी जानकारियां उपलब्ध कराता है। और नेक्स्ट पॉइंट था, मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किए हैं। मोदी बोले 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर इस अभियान के 1 साल पूरे हो रहे हैं। इस अभियान के तहत देश भर में मां के नाम पर 140 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। उन्होंने लोगों से इस अभियान का हिस्सा बनने की बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के पिछले एपिसोड में पीएम ने परीक्षा देकर लौट रहे छात्रों के लिए नए टास्क दिए थे। उन्होंने कहा था कि इस बार गर्मियों में उन्हें कुछ नया सीखना है और उनको माई हॉलीडे के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करना है। नया सीखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी बच्चों को नए टास्क दिए हैं। मन की बात कार्यक्रम जो है, जब से प्रधानमंत्री 2014 में प्रधानमंत्री बने तब से ये एपिसोड चल रहा है और ये 22 भाषाओं में ब्रॉडकास्ट होता है। मन की बात 22 भाषाओं, भारतीय भाषाओं और 19 बोलियों के अलावा 21 विदेशी भाषाओं में भी ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इनमें फ्रेंच, चीनी, इंडोनेशियाई, तिब्बती, बर्मी, बलूची, अरबी, पश्तू, फारसी, दारी और स्वाहिली शामिल है। मन की बात की ब्रॉडकास्टिंग आकाशवाणी के 500 से अधिक ब्रॉडकास्टिंग सेंटर द्वारा किया जाता है। पहले एपिसोड की टाइम लिमिट 14 मिनट थी। जून 2015 में इसे बढ़ाकर 30 मिनट कर दिया गया था। और इस तरह से मन की बात, प्रधानमंत्री की 121वीं मन की बात का एपिसोड जो है वो रिलीज हो चुका है। और ये जो पॉइंट आपको बताया गया है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट मन की बात में किए हैं। इस पे आप जो है अगर नहीं देखे हैं मन की बात, अगर प्रधानमंत्री जी का एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप YouTube पे अवेलेबल है, जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।